नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको टैट के लिए तैयारी करा रही हूँ। हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें यूपी टैट हो हमारा, सी टैट हो हमारा, यूके टैट हो हमारा, एस टैट हो हमारा, ये क्या है, सभी टैट के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी CDP की, यानी कि बाल विकास की ये क्लास हमारी चल रही है। तो इसमें आज हम आगे नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम हमारा क्या है, मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन। तो इसके बारे में हम इसमें आज जानेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। तो इसमें हमारा जो आकलन है वो क्या है, असेसमेंट क्या होता है। आकलन क्या होता है हमारा, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठे करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यानी कि किसी के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आकलन कहते हैं। यह टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा टीचिंग लर्निंग होते हैं ना, यानी कि हमारा शिक्षण अधिगम होता है ना, तो उसमें जो प्रोग्रेस होती है उसके दौरान जो ये चलने वाली क्या है, निरंतर अभिक्रिया है। फिर क्या है, हमारा आकलन के दो प्रकार होते हैं। आकलन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसमें क्या, आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक क्या है, तरीका है। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कंसेप्ट से संबंधी जो भी कन्फ्यूजन बच्चों का है उसको समझाना चाहिए। तो आकलन का मतलब ये भी है। जो क्या होता है, आकलन अधिगम होता है ना, इम्प्रूव का एक क्या होता है, एक तरीका होता है, यानी कि बेस्ट तरीका होता है। जो क्या, जो हमारे आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके के जो कंसेप्ट होते हैं, यानी कि उसमें बच्चों को जो भी कन्फ्यूजन हो उसे समझाना होता है आकलन। फिर आकलन दो प्रकार के होते हैं हमारा। पहला कौन सा होता है, रचनात्मक आकलन होता है। फिर क्या होता है हमारा, योगात्मक आकलन होता है। फिर पहला क्या है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है, रचनात्मक आकलन में पढ़ने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानकारी का बेस्ट आकलन या तरीका है। जब क्या होता है, बच्चा यानी कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसके दौरान यह आकलन किया जाता है। यानी कि बच्चों को क्या करते हैं, जैसे कि बीच में पूछ लिया कि यह बच्चा समझ पा भी रहा है या नहीं उसकी समझ में आ रहा है, तो ये क्या होता है, आकलन रचनात्मक ये बेस्ट तरीका होता है। फिर क्या है हमारा योगात्मक आकलन, क्या होता है, ये साल के अंत में किए जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है हमारा। जब क्या होता है, जैसे कि बच्चों के पेपर होते हैं तो वो सत्र में होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन कहलाता है वो हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा क्या है, यानी कि सीखने का आकलन क्या कहलाता है हमारा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या है हमारा, सीखने का आकलन। फिर क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या है हमारा, सीखने के लिए आकलन है। फिर असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। तो ये सीखने का आकलन क्या कब होता है हमारा, ये होता है जब यानी कि परीक्षा ली जाती है, या वर्ष में क्या होता है, सत्र में एक बार परीक्षा होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सीखने का आकलन। जो बीच बीच में पूछे जाने वाला है उसे क्या कहते हैं, सीखने के लिए आकलन। तो इस तरीके से है ये। फिर क्या है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना क्या कहलाता है हमारा, मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष का
क्या विवेचन करके उसके संबंध में जो निर्णय ले पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम मूल्यांकन कहते हैं। यह मात्रक एवं गुणात्मक दोनों ही क्या है, होता है। फिर क्या है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसे देखते हैं। तो जो ये हमारा होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है, उसे क्या बोलते हैं, CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल सुधारना वाली गलतियों को सुधारना। यानी कि जो जल्दी होने वाली गलतियाँ हैं ना, तो उसकी जगह क्या है, कम अंतराल वाली सुधारने वाली गलतियों को क्या होता है, सुधारना होता है CCE में, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अब है हमारा स्कूल बेस असेसमेंट SBA। ये क्या होता है, इसे देख लेते हैं। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है ना, उन्हें बाहरी पेपरों की जगह क्या करता है, वो खुद ही उनकी क्षमताओं को क्या करता है, बेहतर बनाता है। गत्यात्मक मूल्यांकन यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा मूल्यांकन, गत्यात्मक मूल्यांकन। फिर क्या है मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं भी है। इसमें क्या है, पहला वैधता यानी कि वैलिडिटी। इसमें क्या है, वैधता मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। यानी कि क्या होता है, ये जो हमारा वैधता होता है, ये क्या होता है, वैधता मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का क्या करता है, परीक्षण करे, उसके बारे में क्या होता है, जानना होता है। फिर क्या है हमारा विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है, विभिन्न पहलू एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का हो, तो ऐसा मापन क्या कहलाता है, हमारा विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि जो विभिन्न क्या होते हैं, विभिन्न परंतु एक जैसी क्या होनी चाहिए, परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण का उत्तर होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार का होना चाहिए, तो उसका मापन क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। फिर क्या है व्यावहारिकता। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लगातार समय और उपयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। ये क्या है हमारा व्यावहारिकता। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होता है जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। यानी कि वस्तुनिष्ठ का क्या क्या है मतलब, यानी कि मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो। जैसे क्या होता है हमारा सत्य और असत्य के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक ही होता है ना, तो इस तरीके क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, हमारे वस्तुनिष्ठता। फिर क्या है हमारा व्यापकता। व्यापकता क्या है, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। जो व्यापकता होता है ना, इसमें क्या होता है, सारे गुणों का क्या होता है, मापन होता है। अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चों के निष्क्रिय अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना
आसान हो जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो बच्चों की पूरी डिटेल होती है, उसके पारिवारिक की भी, और क्या है, शैक्षणिक, शैक्षणिक, संस्कृति, सामाजिक, उसमें क्या होती है, जो पोर्टफोलियो होती है उसकी एक फाइल तैयार की जाती है बच्चों की। तो वो क्या हो जाती है, उससे उसकी सारी बच्चे की सारी जो गतिविधियाँ होती है उससे पता चल जाती है। फिर क्या है, रिकॉर्ड है। तो क्या हमारा रिकॉर्ड है, पहला क्या है, एंडोइक रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसका व्यवहार, स्किल, एटीट्यूड इत्यादि। फिर क्या है हमारे कम्युनिटी रिकॉर्ड। इसमें बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे अटेंडेंस हो गया। तो इस तरह से क्या है हमारे, ये हमारे रिकॉर्ड के बारे में है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पहला, इसमें आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। जिसमें पहला है, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विभिन्न तरीकों का उपयोग। फिर क्या है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग। फिर क्या है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। फिर क्या है, विद्यार्थियों की बुद्धिमानी या औसत विद्यार्थियों की उपलब्धि देना। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि शैक्षिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन नहीं, ये क्या है हमारा, आकलन है। ये क्या है, आकलन है। इसमें क्या है हमारा ऑप्शन, विद्यार्थियों की त्रुटि निकालना, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना, या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो आकलन का मतलब होता ही ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। दत्त कार्य, मौखिक कार्य, सत्र परीक्षा या प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसमें जो नहीं है वो होगा हमारा सत्र परीक्षा, ये इसमें नहीं शामिल होता। फिर हमारा क्या है, क्रिस्टिन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करते हैं, किस और संकेत करता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना। तो ये हो जाएगा हमारा सीखने के लिए आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या सत्यासत्य या निंदात्मक प्रश्न। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और असत्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो ऑप्शन क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, है प्रश्नों के प्रकार, या विश्वसनीयता, या वैधता। तो ये हो जाएगा हमारे वैधता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थी आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला क्या है हमारा, बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अक्षमता को बेहतर जानते हैं, किसी की कमी पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, गलत है। विद्यालय वह बाह्य परीक्षा की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन वह मिथ्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, एक शिक्षक एक भाषा इस्तेमाल करते हैं जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, संप्रेषण, अनिर्मित और मूल्यांकन अंकित है। प्रकरण की समाप्ति पर ये
पासा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी से कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूपांतर आकलन, विद्यार्थी के चिंतन को प्रोत्साहित करना या विद्यार्थियों की चिंता प्रक्रिया विविध कर रहे हैं या अपनी खास शैली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, रूपांतर आकलन। अब है हमारा ये क्वेश्चन, सीखने के आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के लिए संबंधित, के लिए अंतर आकलन का अंतर का भिन्न, इसके लिए हो जाएगा के लिए अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया है और इसके जो क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पिछले वर्षों में भी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।